नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की 8वें सम्मन का जवाब दे दिया है। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मचारी पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंच चुका और सूत्रों की माने तो उन्होंने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर ले। हालांकि पत्र में लिखी गई पूरी बातों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है। तो एसडीओ कमांडेंट महेंद्र सिंह शहादत दिवस को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ एक ही थाली में खाते व जमीन पर सोते थे। चले के कहते हैं राकेश वर्मा कहते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद उनके अच्छे कर्मों का हो याद किया जाता है। यही वजह है कि जनता कमांडेंट महेंद्र सिंह आज पूरे झारखंड के साथ साथ औद्योगिक नगरी बेरमो पूर्वांचल के लोगों के लिए दिलों पर राज करते हैं। कमांडेंट महेंद्र सिंह का शहादत दिवस 16 जनवरी को है। बताया जा रहा है कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र के पटवार प्रखंड अंतर्गत चलकरी के सहित 30 साथियों के नाम का शिलापट महेंद्र सिंह ने पटना में बनवाया था। शहीदों का शिलापट लेकर वे पटना से बेरमो स्थित जगड़ी स्टेशन ट्रेन से पहुंचे। शिलापट कंधे पर लेकर वे श्रीनगराबाद के माले कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह के आवास पर पहुंचे। अब बता दें कि वर्ष 1990 में आईपीएफ के दाम बांधो काम दो किनारे के साथ कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। यहाँ सड़क के किनारे लिटे 3 कार्यकर्ता मनोहर रविदास, तिलक रविदास एवं रामदास रविदास की मौत ट्रक से कुचलने के कारण हो गई थी। उनकी याद में यहाँ हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। तो है दूसरी युवा चले कि झारखंड में आदिम जनजाति महिला से संवाद कर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, सरकारी पैसे पर आपका हक बिचौलियों को नहीं दें। गुमला के विष्णुपुर की आदिम जनजाति महिला से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नमस्कार, जोहार, राम राम। आज प्रदेश उत्सव मना रहा है। अयोध्या में दीपावली का माहौल है। आज देश के 1 लाख अति पिछड़े जनजाति परिवार को घर बनाने के लिए पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। घरों का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो और जनजाति परिवार के लोग इस साल की दिवाली अपने नए पक्के मकान में मनाएं। उन्होंने कहा कि 10 साल में 4 करोड़ को पक्का मकान दिया गया है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं तक का लाभ पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है। आज से 2 माह पहले बिरसा मुंडा की जयंती पर खुटी के निर्मल महाअभियान की शुरुआत की गई थी। इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं में 23,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने जा रही है। सरकार का मानना है कि विकास तभी संभव है जब कोई व्यक्ति छूटे नहीं, अंतिम व्यक्ति का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। जनजाति परिवार के लोगों को एक घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। झारखंड में कमांडेंट महेंद्र सिंह के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर निकला मशाल जुलूस लाल झंडे से पट्टा इलाका। चले कि गुरुवार को जननायक कमांडेंट महेंद्र सिंह का शहादत दिवस 16 जनवरी को है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर समेत अन्य क्षेत्रों में मशाल जुलूस निकाला गया। बगोदर बाजार, जीडी रोड, 6 लेन में अटका से लेकर गोपालडीह मोड़ गांव के मुख्य चौक चौराहों को लाल झंडे से पार दिया गया था। शहादत दिवस पर कमरा को श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कोई आपदा की पूर्व विधायक महेंद्र सिंह की हत्या 16 जनवरी 2005 को गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी धवैया में एक चुनावी सभा के बाद कर दी गई थी। 4 फरवरी से आदिवासी एकता महारैली। 4 फरवरी से को विशेष आयोजन समिति घोषणा। इन्हें मिलेगी अहम जिम्मेदारी। मोहराबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया है। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों में से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों और आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठनों से के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। इसमें भाजपा व आरएसएस की आदिवासी प्रतिनिधियां और आदिवासियों को आपस में लड़ाने के षड्यंत्र पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्ण संरक्षण अधिनियम 2023, प्रकृति विमोचक और आदिवासियों के लिए अलग अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती संख्या, आदिवासी जमीन की लूट घसोट, आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची में पेशा कानून, आदिवासी समुदाय की सामाजिक एकता तोड़ने की साजिश, पूर्व मुख्यमंत्री दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर विमर्श हुई। इस कार्यशाला में आदिवासी सवालों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों
और आदिवासी जन समुदायों के बीच गंभीरता से उठाने के लिए आदिवासी मुद्दे के लिए दस्तावेज बनाया गया है। 19 जनवरी 2024 को इस कार्यशाला में उपस्थित लोगों के द्वारा स्वीकृति दस्तावेज को भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी समुदाय के लिए जारी किया जाएगा। पूर्व मंत्री बद्री तिर्की ने कहा कि आदिवासी समुदाय को लेकर जुड़कर आपस में लड़ने और समूचे आदिवासी को खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई है। आदिवासी समुदाय को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी क्रम में 4 फरवरी 2024 की आदिवासी एकता महारैली की तैयारी के लिए राज्य स्तरीय विशेष आयोजन समिति की घोषणा की गई है। तो दूसरी ओर बिहार का सरगना झारखंड में करवा रहा था साइबर ठगी, बोकारो से 16 लोग हुए गिरफ्तार। झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद बोकारो का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल्स आदि मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को लगातार कई जिलों में से सूचना मिल रही थी कि बाहरी कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने इस सूचना के से सत्यापन के लिए अपने स्तर से कार्रवाई की तो बौरी कोऑपरेटिव के प्लाट नंबर 119 और मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लाट नंबर 647 में उस समय तरह के कुछ संदिग्ध लड़कों को देखा गया। इसके बाद वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। छापेमारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। तो झारखंड के सहायक अध्यापक पारिशिक्षकों को माह दिसंबर का मानदेय को लेकर के एक बड़ी ही अपडेट। बजले के तमाम साथियों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि राज्य के तमाम सभी साथी विभिन्न लोगों को बताना चाहेंगे कि मानदेय अपडेट को लेकर इच्छा जाहिर कर रहे थे, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि इस संबंध में राज्य के तमाम साथियों को सूचित किया था कि आंदोलन के अभाव में मानदेय भुगतान को लेकर के अभी भी मानदेय भुगतान संचित है। बता कि इसको लेकर के पास शिक्षक सहायक काफ़ी परेशान है। मानदेय बजट की आंदोलन के अभाव में मानदेय ड्राफ्ट तो सभी जिलों को आदेश भी अभी तक नहीं दिया जा सका है। आउटर मिलने के बाद ही भुगतान हो सकता है और हेतु विभाग और ट्रेजरी में प्रयास करना होगा। इसको लेकर के अभी भी झारखंड के सहायक अध्यापक पारिशिक्षकों को मकर संक्रांति जैसे त्यौहार के लिए मानदेय नहीं मिल पाया है। इसके लिए पूरी तरह संभव तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द मानदेय रिलीज किया जाए, लेकिन बहुत सारे पारिशिक्षकों का मानदेय तक नहीं आया है, जिसकी वजह से पारिशिक्षक काफ़ी परेशान थे क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार था। मकर संक्रांति त्यौहार भी बीत गया, लेकिन अभी तक मानदेय की सूचना नहीं मिल पाई है और मानदेय तक नहीं आया। इसके लिए तमाम साथियों को एक बार सूचित किया था कि निराश ना हो, जल्द से जल्द आप लोगों का मानदेय रिलीज कर दिएगा। छोटी वो रांची गोवा फ्लाइट बंद, रांची देवघर के लिए नहीं हो रही है बुकिंग। इंडिगो की रांची गोवा डायरेक्ट फ्लाइट मंगलवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। इस संबंध में इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट कम होने से विमान सेवा फिलहाल रद्द की गई है। संभावना है कि फ्लाइट आने वाले दिनों में फिर से चालू की जाएगी। इधर इंडिगो की रांची देवघर फ्लाइट में सीटों की बुकिंग नहीं हो रही है। इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि मौसम खराब होने के से पिछले 2 दिनों से बुकिंग बंद कर दी गई है। मालूम होगा कि पिछले वर्ष 27 मार्च से रांची से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई थी। तो वहीं दूसरी ओर रिम्स में बिना अनुमति कैंसर मरीजों पर हो रहा था ड्रग ट्रायल, विभागाध्यक्ष हटाए गए। बजट के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना ही रिम्स के कैंसर विभाग में मरीजों पर दवा के क्लिनिकल ट्रायल का मामला पकड़ा गया है। DCGI की रिपोर्ट के आधार पर रिम्स प्रबंधन ने ऑन्कोलॉजी के विभागाध्यक्ष का सह मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर अनूप कुमार को पद से हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर रश्मि सिंह को विभागाध्यक्ष बनाया गया है। यह आदेश रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने 29 दिसंबर 2023 को ही जारी कर दिया था। DCGI ने उन हिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह भी पता चला है कि मुख्य शोधकर्ता ने शोध के नाम पर कंपनी से मिलने वाला मोटी रकम अपने ही खाता में ट्रांसफर कराई है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि मामले की जानकारी मिलने पर 20 और 21 सितंबर 2022 को केंद्रीय औषधि निरीक्षण डॉक्टर ज्योति राय, अरविंद कुमार पनवार, राम कुमार झा और डॉक्टर कल्याण कुसुम मुखर्जी ने रिम्स के कैंसर विभाग का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण में कई कमियां पाई गई थी। जांच के बाद केंद्रीय औषधि निरीक्षण को टीम लौट गई और 7 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की। वहीं राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर औषधि निरीक्षक रामकुमार झा ने 18 जुलाई 2023 को निरीक्षण किया था। इसमें पाया गया था कि दवा कंपनी इंडास का प्रतिनिधि डॉक्टर कुणाल कुमार अधिकृत रूप से कैंसर मरीजों के परिजनों से ड्रग ट्रायल वाली दवा बेच रहा था। इसके अलावा वार्ड के फ्रिज में भी दवा रखी हुई। मेरी जांच में दवा का कोई लेखा जोखा और रखरखाव की जानकारी नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, बैंक अधिकारी बन लोगों से ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार। बचरे के साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस के अभियान के दौरान एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हलियापुर थाना क्षेत्र के जामजोरी गांव में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन, 25 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड और 1 बाइक बरामद किए गए हैं। जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल जाने किया है पूरा मामला। विधायक की अनुशंसा पर स्वयंसेवी संस्था एनजीओ के लिए बोलेरो खरीदी गई। इसका रजिस्ट्रेशन गाड़ी विकास के कार्यपालक अभियंता के पदनाम पर हुआ है। मालिक के पिता के कॉलम में यूजर शशिभूषण ओझा लिखा गया है। मामले का पर्दाफाश होने पर कार्यपालक अभियंता और जिला परिवहन पदाधिकारी के बीच पत्र युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद कार्यपालक अभियंता और रेडियो के बीच शुरू हुआ पत्र युद्ध। कार्यपालक अभियंता ने लिखा, संस्था ने बिना सहमति के बोलेरो का रजिस्ट्रेशन कराया है। बोकारो के विधायक निरंजी नारायण ने स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण संस्थान नामक एनजीओ को विधायक मत से बोलेरो खरीद कर देने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा के आलोक में बोकारो जिला प्रशासन ने जनवरी 2018 में बोलेरो खरीद कर संबंधित एनजीओ ने दे दिया। एनजीओ को बोलेरो देने के 5 साल बाद इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण विकास के कार्यपालक अभियंता के पद नाम पर होने की जानकारी मिली है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। कार्यपालक अभियंता की ओर से 2 जनवरी 2024 को लिखे गए इस पत्र में यह कहा गया है कि विधायक बिरंची नारायण की अनुशंसा के आलोक में उप विकास आयुक्त ने बोलेरो खरीदने के लिए 8,89,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके बाद बोलेरो खरीदकर स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण संस्थान को दे दिया गया, लेकिन संस्था ने बिना सहमति के बोलेरो का रजिस्ट्रेशन कर लिया। विधायक मत से खरीदी गई इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर JS09AK6090 है। कार्यपालक अभियंता ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण विकास के बदले स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण संस्था के नाम पर करने का अनुरोध किया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। एक की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज में खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।